अष्टावक्र और जनक, दो दीवानों की बात हमने सुनी। उनकी चर्चा ने एक अपूर्व तीर्थ का निर्माण किया। उसमें हमने बहुत डुबकियां लगाई। अगर धुल गए, अगर स्वच्छ हो गए तो सारा गुण गंगा का है। अगर न धुले, अस्वच्छ के अस्वच्छ रह गए तो सारा दोष अपना है। अगर ऐसे सुना जैसे बहरा आदमी सुने और ऐसे देखा जैसा अंधा आदमी देखे, तो तुम गंगा के किनारे आके भी अस्वच्छ रह जाओगे। तीर्थ पर पहुंचकर भी तीर्थ तक पहुंचना ना हो पाएगा। यह एक अपूर्व यात्रा थी, एक दृष्टि से बहुत लंबी। महीनों महीनों तक इसमें हमने डुबकियां लगाई। एक दृष्टि से बड़ी छोटी, श्रवण मात्रे। एक शब्द भी कान में पड़ गया हो तो जगाने के लिए पर्याप्त। इतने इतने ढंग से अष्टावक्र और जनक ने वही वही बात कही। शायद एक बार चूको तो दूसरी बार हो जाए, दूसरी बार चूको तो तीसरी बार हो जाए। नई नई बातें नहीं कही हैं, नए नए ढंग से भला कही हो। मौलिक बात एक थी कि किसी भांति द्वंद्व के पार हो जाओ, द्वंद्वातीत हो जाओ तो महासुख की वर्षा हो जाए। महासुख की वर्षा हो ही रही है, तुम द्वंद्व के कारण उससे वंचित रह जाते हो। सुख बरस रहा है, तुम्हारी गगरी फूटी है तो तुम भर नहीं पाते। तुम कहते हो सुख क्षणभंगुर है। गगरी फूटी हो तो पानी क्षण भर ही टिकता है। दोष पानी का नहीं है, दोष गगरी का है। गगरी न फूटी हो तो पानी सदा के लिए टिक जाए। अमृत बरस रहा है, एक क्षण को भी उसकी रसधार रुकती नहीं, अखंड है उसकी रसधार। लेकिन हम द्वंद्व में उलझे हैं तो चूक जाते हैं। एक तरफ दर्दीला मातम, एक तरफ त्योहार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। एक तरफ वीरान से सकता है, एक तरफ अमराइयां, एक तरफ अर्थी उठती है, एक तरफ सहनाइयां, एक तरफ कंगन झड़ते हैं, एक तरफ सिंगार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। उस नगरी मेला जुड़ता है, नगरी यहां उदास है। उस बगिया पतझार बसा है, इस बगिया मधुमास है। उस मजार पर दीप नहीं तो इस पर हर सिंगार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। लुटता कभी पराग पवन में, कहीं चिता की राख है। किरण जादुई खड़ी कहीं पर, कहीं वितप्त सलाख है। एक तरफ है फूल सेज पर, एक तरफ अंगार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। ऋण पर है अस्तित्व हमारा, उम्र सूद में जा रही। जब सब हिसाब देना होगा, घड़ी निकट वह आ रही। हाय हमारी देह सांस क्या, सबका सभी उधार है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। दुखी दुख ज्यादा है जग में, सुख के क्षण तो अल्प है। 100 आंसू पर एक हंसी, यह विधना का संकल्प है। उस अनजान खिलाड़ी की तो बहुत निठर खिलवाड़ है। विधना के बस इसी खेल में यह मिट्टी लाचार है। ये जो दो में बटा होना है, इसको तुम विधि पर मत टालो। तुम्हारे गायक, तुम्हारे विचारक, तुम्हें सांत्वना देने वाले लोग इसे टालते कि ये विधि का खेल है। ये विधि का खेल नहीं, समझो ये तुम्हारा ही बनाया हुआ जाल है।
कोई तुम्हें बांट नहीं रहा है, तुमने बंटने का निर्णय कर लिया है। तुम ही उत्तरदायी हो, कोई और नहीं। इसलिए तो अष्टावक्र कहते हैं कि श्रवण मात्रेण। समझो, अगर किसी और ने तुम्हारे जीवन को खंड खंड किया हो तो तुम अखंड ना कर सकोगे। जब कोई और खंड खंड करता है तो तब ही होगा अखंड। जब वही अखंड करेगा, तुम्हारे किए क्या होगा? किसी ने तुम्हें गाली दी और तुम कहते हो कि मैं इसलिए दुखी हो रहा हूं कि उसने गाली दी, तब तो तुम अपने दुख के मालिक ना रहे। जब वो गाली देना बंद करेगा तो शायद तुम दुखी ना हो, लेकिन वो गाली देना बंद करेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं। लेकिन किसी ने गाली दी और तुम दुखी ना हुए, या दुखी हुए तो भी तुमने जाना कि ये दुखी होना मेरा ही निर्णय है। गाली आए और जाए और मैं बिना दुखी हुए भी रह सकता हूं, अस्पर्शित, तो तुम मालिक हो गए। अब दूसरे के हाथ में कुंजी ना रही तुम्हारे जीवन की। नहीं, विधि पर मत टालो। बात तो सच है कि जीवन दो में बटा है, लेकिन तुमने बांटा है, किसी भाग्य ने नहीं। बांटने की तरकीब को पहचान लो तो तुम अनबटे हो जाओ, और तुम अनबटे हो जाओ तो वही तो सारे योग का लक्ष्य, सारे अध्यात्म की आकांक्षा। एक हो जाओ, अद्वय हो जाओ, दो न रह जाएं। रात और दिन दो ना रहे, जीवन और मृत्यु दो ना रहे, सुख और दुख दो ना रहे। इन दोनों में तुम्हें संभाव आ जाए, तुम इन दोनों में एक को ही देखने में समर्थ हो जाओ। ये हो सकता है, थोड़े साक्षी बनने की बात है। सुख को भी देखो और देखते क्षण में सिर्फ देखने वाले रहो। उलझ मत जाओ, तादात्म्य मत कर लो। ऐसा मत कहो कि मैं सुखी हूं, इतना ही कहो कि सुख होता है और मैं देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं। तुम्हारा देखना अछूता खड़ा रहे, करता ना बने, भोगता ना बने। दुख आए तब भी देखो, दुख है, देख रहा हूं। कांटे चुभे कि फूल मिले, देखते रहो। धीरे धीरे अपने को दृष्टा में स्थिर कर लो। धीरे धीरे अपने केंद्र पर खड़े हो जाओ। कोई भी आए, तुम्हारी अंतर शिखा कंपित ना हो, तुम अकंप हो जाओ। उस अकंपता में जो अनुभव होगा वही सत्य है। उसे कोई ब्रह्म कहता, कोई निर्वाण, कोई मोक्ष। लेकिन उस अकंप दशा में जो जाना जाता है वही जानने योग्य है, वही सच्चिदानंद है। इस लंबी तीर्थ यात्रा में जनक की जिज्ञासा के कारण